भेजते हैं, सेंड फॉर हेल्प। ओके, यही अंतर होता है कॉल इन और कॉल आउट में। चलिए देखते हैं 31। यस, ओके, स्क्रीन हमारी विजिबल है जी? यस आई एम मैम, परफेक्टली ऑडिबल? यस मैम, चलिए स्टार्ट। ओके, एवरीथिंग। मैम आपकी आवाज वॉइस थोड़ी सी लो है पहले से। क्या सबको हमारी वॉइस स्लो आ रही है? जी बता दें। नहीं, सही सही आ रही है मैम, ओके, शायद सही आ आपकी रही साइड हो सकता है जी, नेटवर्क इशू हो, या तो आपके साइड में ना आपके फोन का वॉल्यूम कम हो, आप उसे थोड़ा बढ़ा लीजिए। और सबको नहीं प्रॉब्लम है ना? जी, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है 31 में? कॉल अपान, कोई चीज के लिए अपील करना, एग्जॉर्ट करना, ठीक है ना? अपीलिंग समझते ही हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक मिनट, कॉल अपान, कॉल अप तो हो चुका था ना, कॉल अप किसी को बुनियाद करना जी। कॉल अपान से हम लोगों को स्टार्ट करना है। तो क्या होता है? अपील करना, एग्जॉल्ट करना, ठीक है ना? मतलब आमंत्रित करना किसी चीज के लिए। ओके, तो क्या हो जाएगा? ही वॉज कॉल्ड अपॉन टू प्रूव द करेक्टनेस ऑफ द प्रेस रिपोर्ट। ओके, मतलब जो प्रेस रिपोर्ट की सत्यता को वो प्रूव करने के लिए क्या किया? करेक्टनेस के लिए उसने अपील किया। नेक्स्ट देखते हैं कॉल अपॉन क्या। नेक्स्ट आता है कैरी अवे बाय, मीन्स लॉस कंट्रोल। कैरी अवे बाय मीन्स होता है अपने नियंत्रण को खो देना, लॉस कंट्रोल। देखते हैं सेंटेंस में इसको कैसे हम लोग करेंगे। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस, अपने सक्सेस की न्यूज सुन करके ही वॉज कैरिड अवे बाय जॉय, खुशी से वो क्या किया? अपने नियंत्रण को खो दिया। कैरी अवे बाय, जैसे अगर टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन हो जाता है, पीडीएफ में नेम आ जाता है, तो क्या होता है? लॉस कंट्रोल। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? मीन्स अनएक्सपेक्टेड ना, क्योंकि इस पे सब एकदम मतलब किसी की कितनी भी तैयारी हो जाए लेकिन फिर भी उतनी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाती है ना। आगे देखते हैं कैरी ऑन। कैरी ऑन मीन्स कंटिन्यू करना, मीन्स जारी रखना। ओके, कैरी ऑन कई बार इसको हम लोग यूज भी करते हैं, बहुत ही जैसे बोल सकते हैं कि क्लीच वर्ड है ना, कई बार हम इसको हर अक्सर यूज करते रहते हैं, कैरी ऑन करना। नाउ इट इज डिफिकल्ट टू कैरी ऑन हिज बिजनेस इन द टीथ ऑफ स्टफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द टीथ ऑफ स्टफ मतलब क्या होता है? जो कड़ी स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा होती है, मीन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन। द टीथ ऑफ स्टफ मीन्स क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन। तो क्या बोल रहे हैं? नो इट इज डिफिकल्ट टू कैरी ऑन, मतलब बहुत ही कठिन है इसको जारी रखना। किसको? दिस बिजनेस, इस बिजनेस को। इन द टीथ ऑफ स्टफ कंपटीशन, ये इतनी ज्यादा जो कड़ी प्रतिस्पर्धा है उसमें अपने बिजनेस को जारी रखना बहुत बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट आता है कैरी आउट। कैरी आउट मीन्स क्या होता है? इम्प्लीमेंट करना, ठीक है ना? कैरी आउट मीन्स होता है इम्प्लीमेंट करना, मतलब कोई चीज को लागू करना, ओबे करना, पालन करना, एग्जीक्यूट करना, निष्पादित करना। सेंटेंस में अगर हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा? इट इज नॉट लाइकली दैट योर फादर विल कैरी आउट। ओके, क्या हो जाएगा? इट इज नॉट लाइकली दैट योर फादर विल कैरी out the threat of disinheriting you. Now next देखते हैं, ये भी important word है, cast away। important word है। throw away as useless, जब हम कोई चीज बेकार समझ करके, useless समझ करके क्या कर देते हैं? throw कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं cast out कर दिया गया। क्या कर दिया गया? cast out कर दिया गया। सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। We usually give our servants the old clothes which we cast out। वही चीजें देते हैं ना जो हमारे लिए बेकार होती है, तो हम उसको अपने सर्वेंट को दे देते हैं कि ले जाओ, अभी मेरे काम का नहीं, अभी आपके काम का बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं कास्ट डाउन। कास्ट डाउन मीन्स लाइक डिजेक्टेड। डाउन कास्ट मीन्स बहुत ही ज्यादा निराशा, उदास, हताशा, कास्ट डाउन हो जाना। Nowadays, he is cast down as a result of his failure in the examination. Obviously, जब ये चीज हो जाता है लाइफ में तो कास्ट डाउन पर्सन हो ही जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कास्ट ऑफ मीन्स रिलीज करना, कोई चीज रिमूव करना,
हटाना, छोड़ देना, कास्ट ऑफ कर देना। सेंटेंस में देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कास्ट ऑफ ओल्ड फैशन्ड प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ओके, जब कोई चीज हमारे लिए या कोई भी ऐसी चीजें जो परंपरागत चली आ रही हैं और वो अच्छी नहीं होती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, या ओल्ड फैशन हो जाता है तो उसको हटा देते हैं, लाइफ से अपने रिमूव कर देते हैं, तो उसे कास्ट ऑफ कर देते हैं ना, रिमूव कर देते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैच अप विद, ठीक है ना, कैच अप विद, मेकअप फॉर डिफिशियंसी या ओवरटेक। इसका मतलब होता है कमी को पूरा करना, मेकअप करना, किसकी मेकअप करना, डिफिशियंसी की, कमी को, ओवरटेक करना, आगे निकलना, बोलते हैं ना अब अक्सर गाड़ी वगैरह क्या होती, कार वगैरह क्या करती है, ओवरटेक करती है ना, आगे निकलना। तो किसका हम लोग पढ़ रहे हैं, कैच अप विद। कभी कभी एग्जाम में ऐसे दे देता है, कैच दे देता है, विद दे देता है, अप हटा देता है, और वहां पे फिल करने के लिए, एरर करने के लिए, मोस्टली सेंटेंस में आपने देखा होगा, कैच अप लगा देता है, विद हटा देता है और बोलता है फाइंड द एरर। तो ये इसको ध्यान रखिएगा, इसको कंप्लीटली हम लोग कैसे जानेंगे, कैच अप विद। सेंटेंस में देखते हैं, ही रिमेन्ड इल फॉर मेनी डेज बट caught up with the pending work very soon। मतलब देख रहे हैं कि बीमार होने के बावजूद he remained ill many days, बहुत दिनों से बीमार चली जा रहे हैं, but caught up with the pending work very soon, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने अपने कार्य को समाप्त कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, कम अबाउट मीन्स हैपन, कोई चीज क्या होने के सेंस में, घटित होने के सेंस में है ना। इट इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है, दैट सच एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट केम अबाउट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कम अक्रॉस। देखिए ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कम अक्रॉस, मीट बाई चांस, संयोगवश मिल जाना, जैसे आई कैम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट यस्टरडे। क्या कर लिया ये लोग, तो कम अक्रॉस हो गए, मीन्स मिट बाई चांस हो गए। ओके, संयोग से मिल गए। कम बाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, गेट, कोई चीज क्या करना, प्राप्त करना। कम बाय, कोई चीज प्राप्त करना, जैसे हाउ हैव यू कम बाय सच अ प्रेशियस डायमंड। कभी कभी हम ऐसे पर्सन से टकरा जाते हैं, ठीक है ना, जो मतलब एक बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग होता है ना, वैसे इसे समझिए कि हाउ हैव यू कम बाय सच अ प्रेशियस डायमंड, कैसे आपको इतना कीमती हीरा मिल गया। ओके, कम ऑफ, बिलोंग टू, ओके, किसी से क्या करना, बिलोंग करना, जैसे रीता कम्स ऑफ अ फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर, वो कैसी फैमिली से बिलोंग करती है, फ्रीडम फाइटर से। क्या करती है, कम ऑफ, कम्स ऑफ करती है, मतलब कम ऑफ करती है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए सिंगल एफ के साथ है, नेक्स्ट जो आ रहा है डबल एफ के साथ आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम ऑफ। कम ऑफ मीन्स होता है, आप ऐसे देखिए, टेक प्लेस इन अरेंज्ड या फेड या गेट सेपरेटेड, अलग होने के सेंस में है, फीका होने के सेंस में है, और टेक प्लेस इन एज अरेंज्ड, नियोजित रूप से होने के सेंस में है, कम ऑफ। देखते हैं इसको सेंटेंस में कैसे हम यूज करेंगे, आई वॉज सरप्राइज टू सी, ओके, आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट प्लास्टर हैड कम ऑफ द वॉल्स। जो प्लास्टर है वॉल का कैसा हो जा रहा है, कम ऑफ हो जा रहा है, फीका होता चला जा रहा है ना, हो गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, कम ओवर, गेट ओवर, ओवरकम, मतलब कोई चीज पे ओवरकम कर लेना, काबू प्राप्त करना, काबू पा जाना, या गेट ओवर होना, पार करना, जैसे यू कैन कम ओवर योर प्रॉब्लम्स बाय ऑनेस्ट मीन्स। ये जो ईमानदारी होती है ना, यही एक ऐसी आपके पास ताकत होती है ना, जिससे आप किसी भी समस्या से आप क्या कर लेते हैं, ओवरकम कर ले जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओवरकम मतलब होता है किसी चीज पे काबू कर जाना। नेक्स्ट और लास्ट देख लेते हैं, कम राउंड। ये भी देखिए एग्जाम में पूछा गया है, कम राउंड। कम राउंड मीन्स क्या होता है, एग्री करना, सहमत करना, रिकवर फ्रॉम इलनेस, इलनेस से क्या करना, रिकवर करना। देखते हैं फिर से, देख लीजिए, कम राउंड, अराउंड नहीं है, इसको आप लोग को कंफ्यूज कर सकता है अराउंड करके, ठीक है ना। तो कम राउंड क्या होगा, यहाँ पे एग्री होना,
किसी चीज के लिए, या रिकवर फ्रॉम इलनेस, इलनेस से क्या करना, रिकवर। सेंटेंस में देख लेते हैं, माई फादर एट फर्स्ट रिफ्यूज टू लेट मी कंटिन्यू स्टडी बट ही कम राउंड इन द एंड। फाइनली वो क्या हो गए, कम राउंड हो गए, फाइनली वो एग्री हो गए। यहाँ हम लोगों ने 45 तक कवर किया फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब को। इसमें किसी भी वर्ड में कोई भी अभी भी कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं, उसे फिर से क्लियर कर लिया जाएगा।